शाहू आय का जीवन और उनका इतिहास मराठा साम्राज्य के उत्थान और विस्तार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शाहूजी महाराज का शासनकाल मराठा इतिहास में निर्णायक था, क्योंकि उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का संगठित और संस्थागत विकास हुआ। उन्होंने अपने शासनकाल में न केवल मराठा संघ को सुदृढ़ किया, बल्कि राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक सुधार भी किए। इस जीवनी में हम शाहू आय के जीवन के प्रमुख पहलुओं, उनके संघर्षों और उनकी प्रशासनिक नीतियों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। शाहू आय का प्रारंभिक जीवन। शाहू आय का जन्म 18 मई 1682 को हुआ था। उनका जन्म मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र और संभाजी महाराज के पुत्र के रूप में हुआ। उनका पूरा नाम शाहूजी भोसले था। उनका बचपन संकटों से भरा था, क्योंकि उनके पिता संभाजी महाराज को मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। औरंगजेब ने शाहू को भी उनकी माता येसुबाई के साथ बंदी बना लिया था और लंबे समय तक शाहू को मुगल दरबार में ही रहना पड़ा। शाहू का अधिकांश बचपन मुगल साम्राज्य की कैद में बीता। हालांकि मुगल दरबार में रहते हुए शाहू को एक अच्छे शिक्षा और संस्कार मिले, लेकिन उन्होंने अपने परिवार और मराठा साम्राज्य के लिए अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भुलाया। शाहू को मराठा राजनीति और प्रशासन के बारे में गहरी समझ थी और उन्हें यह ज्ञान भी था कि मराठा साम्राज्य की सत्ता वापस हासिल करने के लिए उन्हें संघर्ष करना होगा। मुगलों से रिहाई और सत्ता संघर्ष। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। शाहू को इस अवसर का लाभ उठाने का मौका मिला और उन्हें मुगलों ने रिहा कर दिया। रिहाई के बाद शाहू को मराठा सत्ता को पुनः प्राप्त करने का अवसर मिला। हालांकि उनकी यह यात्रा आसान नहीं थी, क्योंकि उनके चाचा राजा ताराबाई ने खुद को मराठा संघ का शासक घोषित कर दिया था। शाहू और ताराबाई के बीच सत्ता संघर्ष हुआ, जिसमें शाहू ने अपनी राजनीतिक और सैन्य कुशलता का प्रदर्शन किया। कई मराठा सरदारों ने शाहू का समर्थन किया, जिसमें बालाजी विश्वनाथ जैसे प्रमुख व्यक्ति भी शामिल थे। बालाजी विश्वनाथ ने शाहू की सत्ता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1708 में शाहू को छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया गया और वे मराठा संघ के वास्तविक शासक बने। शाहू का शासनकाल और मराठा साम्राज्य का विस्तार। शाहू महाराज का शासनकाल मराठा संघ के विस्तार और संगठन के लिए जाना जाता है। उनके शासनकाल में मराठा संघ ने पूरे भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया। शाहू ने अपने शासनकाल में सैन्य और प्रशासनिक सुधार किए, जिससे मराठा संघ एक सशक्त और संगठित राज्य के रूप में उभरा। उन्होंने अपने सरदारों को स्वायत्तता दी, लेकिन उन पर अपनी नीतियों का प्रभाव भी बनाए रखा। पेशवा पद की स्थापना। शाहू महाराज के शासनकाल का सबसे बड़ा योगदान मराठा साम्राज्य में पेशवा पद की स्थापना थी। बालाजी विश्वनाथ को 1713 में मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा नियुक्त किया गया। पेशवा का पद मराठा संघ के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक बन गया और यह मराठा साम्राज्य के प्रशासन का केंद्र बिंदु बन गया। बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में मराठा संघ ने मुगल साम्राज्य से कई महत्वपूर्ण संधियां की और उन्हें मजबूत किया। पेशवा पद की स्थापना के बाद मराठा साम्राज्य का विस्तार तेजी से हुआ। पेशवाओं ने मराठा संघ की सैन्य और वित्तीय शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाहू महाराज ने पेशवाओं को अपनी नीतियों के कार्यान्वयन का प्रमुख साधन बनाया, जिससे मराठा संघ का संगठनात्मक ढांचा और मजबूत हो गया। मराठा साम्राज्य का विस्तार। शाहू महाराज के शासनकाल के दौरान मराठा साम्राज्य ने उत्तरी और दक्षिणी भारत में अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाया। उन्होंने मुगल साम्राज्य से कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और मराठों का प्रभाव दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और बंगाल तक फैल गया। शाहू के नेतृत्व में मराठा संघ ने न केवल अपने दुश्मनों को हराया, बल्कि अपने मित्र राष्ट्रों के साथ भी समझौते किए।
उन्होंने दक्षिण भारत में मैसूर, हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्रों में मराठा प्रभुत्व स्थापित किया। शाहू ने मराठा संघ की सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की, जिसमें स्थायी सेना और स्थानीय रियासतों से कर वसूली का प्रबंधन शामिल था। शाहू और सामाजिक सुधार। शाहू महाराज का शासनकाल न केवल सैन्य और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि सामाजिक सुधारों के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई सुधार किए। शाहू ने जाति आधारित भेदभाव को कम करने के लिए नीतियां बनाई और सभी वर्गों को अपने शासन में शामिल किया। उन्होंने विशेष रूप से निम्न जातियों के प्रति सहानुभूति दिखाई और उन्हें राज्य के प्रशासनिक ढांचे में स्थान दिया। शाहू महाराज का यह दृष्टिकोण उनकी न्यायप्रियता और समानता की भावना को दर्शाता है। शिक्षा और संस्कृति। शाहू महाराज ने शिक्षा और संस्कृति को भी अपने शासनकाल में बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने राज्य में विद्यालयों की स्थापना की और विद्वानों को सम्मानित किया। उनके शासनकाल में मराठा संघ की सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपराएं भी फली फूली। शाहू ने धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखा। शाहू महाराज और उनके अंतिम वर्ष। शाहू महाराज के अंतिम वर्ष अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण थे, लेकिन उनके शासनकाल में मराठा संघ के भीतर विभाजन की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। उनके बाद के उत्तराधिकारियों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया था, लेकिन शाहू ने अपने जीवन काल में मराठा संघ की एकता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। 1749 में शाहू महाराज की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में पेशवाओं का वर्चस्व और बढ़ गया और मराठा संघ एक प्रमुख सैन्य और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। शाहू आय का जीवन और शासनकाल मराठा संघ के संगठन, विस्तार और सुदृढ़ीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके नेतृत्व में मराठा संघ ने न केवल भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई, बल्कि अपने प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों के माध्यम से एक स्थायी राजनीतिक और सामाजिक संरचना का निर्माण किया।